हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ऐसे ही बढ़िया रहिएगा। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, दोनों टाइप के प्रोनाउन जो हमारे सिलेबस में है वो दोनों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोनाउन मैं आपको बताया, रिलेटिव और पॉसेसिव दोनों टाइप के प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वैसे शब्द होते हैं जिसको नाउन के रूप में, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, मतलब संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, इसमें दो प्रकार के होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं सबसे पहले देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, वे सर्वनाम दो व्यक्तियों को जोड़ने का काम करते हैं और अपने से पहले आए संज्ञा से संबंध बनाते हैं। ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउन रहते हैं वो ऐसे सर्वनाम रहते हैं जो अपने मतलब नाउन से पहले जोड़े जाते हैं। ठीक है, और उससे संबंध बनाने का काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। देखते हैं कौन कौन से। जैसे हु, हुम, हुज, विच और डैट। ठीक है, इसके भी उपयोग को आइए देखते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हु का प्रयोग करते हैं व्यक्तियों के लिए। ठीक है, कर्ता के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण आप देख लीजिए। उदाहरण में क्या दिया है? द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। अब देखिए, कर्ता के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। स्टैंडिंग मैन के लिए, व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका प्रयोग ऐसे किया जाता है। ठीक है, पर दूसरा है हुम। हुम होता है व्यक्तियों के लिए, कर्म के रूप में। अब इसका कर्म के रूप में होगा। उदाहरण में देख लीजिए। द बॉय हुम आई मीट यस्टरडे वाज वेरी काइंड। देखिए, हुम का प्रयोग अब व्यक्तियों के लिए और कर्म के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, और देखिए हुज का प्रयोग कैसे किया जाता है। अधिकार बताने के लिए, व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए, व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए ही प्रयोग होता है उसका। ठीक है, और अधिकार बताने के लिए, जैसे कि उदाहरण में देखिए। दिस इज द बॉय हुज फादर इज द डॉक्टर। अब देखिए, अधिकार बता रहा है, ये वो लड़का है जिसके पिताजी डॉक्टर हैं। ठीक है, ऐसे प्रयोग किया जाता है। आइए विच का प्रयोग देखते हैं। विच का प्रयोग कैसे होता है? वस्तुओं और जानवरों के लिए। अब जो है ना, विच का प्रयोग वस्तु और जानवरों के लिए किया जाता है। उदाहरण देखिए एक बार कैसे विच का प्रयोग किया जाता है। द बुक विच यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। अब देखिए, अब ये वस्तुओं के लिए किया ना। द बुक विच यू गिव मी इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, भाई डैट का प्रयोग देखते हैं। डैट का प्रयोग होता है व्यक्तियों, वस्तुओं और जानवरों सभी के लिए होता है इसका। उदाहरण देख लिए। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। ठीक है, अब इसमें आपको याद क्या रखना है? जैसे कि इसको याद रखना है, हुज का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। इसको याद रखना है, हुम का प्रयोग कर्म के रूप में व्यक्तियों के लिए होता है। हुज का प्रयोग अधिकार बताने के लिए होता है। विच का प्रयोग वस्तु इन जानवरों के लिए होता है। दैट का प्रयोग वस्तुओं, व्यक्तियों और जानवरों सभी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज को आप याद रखेंगे तो उदाहरण आप एक बार देख लेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, आइए पॉजिटिव प्रोनाउन देखते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, वे सर्वनाम अधिकार या स्वामित्व का बोध कराते हैं। ठीक है, वो सर्वनाम जो अधिकार और स्वामित्व का बोध कराते हैं उसे पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, मुख्य पॉजिटिव प्रोनाउन माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हियर्स, देयर्स। ठीक है, ये मुख्य है। ठीक है, और आपको ध्यान देना क्या है? देखिए, ध्यान देना है पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग होता है। सॉरी, नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव प्रोनाउन है उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि देखिए, द बुक इज माइन। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। द हाउस इज देयर्स, द कार आर हिज। ये सब पॉजिटिव प्रोनाउन के उदाहरण है। तो होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया है, वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस लाते रहता हूँ। ठीक है, मैं हर गवर्नमेंट एग्जाम को की तैयारी कराता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। हमारे यहाँ रीजनिंग से लेके शिक्षा अभिरुचि, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके हर टाइप के वीडियो अवेलेबल हैं। आप वीडियो को जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।